नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज की चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो राजनीतिक समीक्षक हैं। अभिषेक मिश्रा जी पेशे से वकील भी हैं और विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा प्रांत के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। निकाय चुनाव को लेकर के पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के नगर पालिका परिषद मऊ में, और हमारे साथ जो है राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। जिस तरह से इस बार नगर पालिका के चुनाव में राजनीतिक उठापटक हुआ, सामान्य सीट थी नगर पालिका की, समाजवादी पार्टी से अरशद जमाल साहब चुनाव मैदान में उतरना चाहते थे। वहीं निवर्तमान चेयरमैन तैयब पालकी भी समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे थे। आबिद भी दावेदारी कर रहे थे। आबिद एकदम नए हैं और पिछले दो दशक से देखा जाए तो कभी अरशद जमाल और कभी तैयब पालकी के बीच में ही जो है नगर पालिका का चुनाव रहता है। तो बहुत बड़ा खेल हुआ और समाजवादी पार्टी ने अपने दो धुरंधरों को छोड़ करके नए लड़के आबिद को चुनाव मैदान में उतार दिया। अरशद जमाल साहब भी जो है कम खिलाड़ी नहीं है चुनाव के। समाजवादी पार्टी ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो बसपा में चले गए और हाथी की सवारी कर ली। आप इसको किस व्यू में देख रहे हैं? देखिए, हम अगर बात करें मऊ नगर पालिका परिषद की, अपने यहाँ की और भी नगर पंचायतें हैं, लेकिन जो एक बड़ी आबो हवा है, बड़ी चर्चा का विषय है। जब हम बात नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन की करते हैं तो विगत करीब 30 साल से अपने यहाँ की विधानसभा की सीट, हमारे जो सदर विधानसभा की प्रमुख है नगर पालिका परिषद, यहाँ भी आपके जो आज के माफिया बड़ी चर्चित मामला है, मुख्तार अंसारी साहब का कब्जा। साहब आप लगा रहे हैं, इसलिए मैं भी लगा रहा हूँ। साहब लगाना उचित नहीं समझता, इसलिए हमें चर्चाओं में इन लोगों को साहब कहना ही छोड़ देना चाहिए। तो मुख्तार अंसारी जी का यहाँ पे कब्जा है। जब तक वो रहे, फिर उनका लड़का चुनाव में आ गया। अब्बास जो चुनाव में एक समय में कई सारे मामलों में विवादित भी रहा। इसने प्रशासनिक अधिकारियों को भी धमकी भरे अंदाज में इस तरह की वीडियो वायरल हुई, जिसमें मुकदमा भी रहा, भगोड़ा भी घोषित हुआ, उसमें बेल करा। तो एक सीट विधानसभा की सीट पे उनका विशेष रूप से कब्जा है। अब बात करें सदर विधान, उसी में प्रमुख भूमिका निभाती है हमारी नगर पालिका मऊ, जिसमें एक विशेष समुदाय का बहुत बड़े तबके में संख्या है। इसको हम कहते हैं, जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं, यहाँ पे बहुसंख्यक रूप में है। और जो अपने यहाँ के एक बहुसंख्यक वर्ग को इन लोगों ने अपने घर की थाती समझ लिया। यहाँ पे दो प्रत्याशी, एक अरशद जी, दूसरे तैयब जी। और यहाँ पे कभी भी उसी वर्ग विशेष के लोगों को, नए लोगों को आने का मौका नहीं मिला जी। कभी मैं, कभी आप, कभी मैं, कभी आप, इस दोनों लोग एक दूसरे के पूरा लेकिन इस बार की राजनीति में तैयब फंस गए। आ रहा हूं विषय पे। तो दोनों लोग एक दूसरे के पूरा खा और एक दूसरे की चाल को बिल्कुल समझते रहते हैं। कभी ये अपनी उनके पैतरे को समझते हैं, कभी वो इनके एक दूसरे को मौका देते रहते हैं। इसी धुन पे वो आज तक चलते आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी नए युवक को टिकट मिला। मैं इस बात की बुरी बुरी प्रशंसा भी करता हूँ। वैसे अगर हम बात करें, हम लोग तो संगठन के व्यक्ति हैं, लेकिन कोई भी दल, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन हो, अगर किसी अपने जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को टिकट देता है तो सम्मान्य योग्य होता है। लेकिन आबिद अख्तर को टिकट मिला, एक युवक था, लड़का था। लेकिन अब यहाँ की मऊ की आवाम को समझना चाहिए कि जो आज तक समाजवादी पार्टी को अपना घर की पार्टी कहते थे, नेताजी मुलायम सिंह जी को अपने पिता तुल्य मानते थे, अरशद जी लगातार 35 से 37 सालों तक उस पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन एक बार जिसने इनको विधानसभा तक लड़ाया, लोकसभा तक, विधानसभा और लोकसभा की लड़ाई में बने रहे, हर बार टिकट से भूमिका में रहे, लोकसभा लड़े भी। तो वो आदमी एक बार नगर पालिका का इनको टिकट नहीं मिलता है, वो तुरंत पैतरे बदल लेते हैं। समझना होगा मऊ की आवाम को, ये लोग जो महज स्वार्थ से राजनीति करते हैं, यहाँ की आवाम भी बहुत ही चालाक है, समझती है सब कुछ। इस बार जवाब देगी। यदि आप अपने निजी स्वार्थ में दलगत पार्टी से ऊपर उठकर किसी भी पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो जनता आपकी जागीर नहीं। लेकिन तैयब पालकी भी बसपा से चुनाव जीते थे। 54,000 वोट उनको पिछले चुनाव 2017 में मिला था।
अरशद जमाल साहब को बस सपा से जो है 29,000 वोट मिला था और डिम्पल जायसवाल को 27,000 वोट मिला था और तैयब पालकी 25,074 वोट से चुनाव जीत गए थे। पालाव भी बदल दिए, बसपा छोड़ करके साइकिल की सवारी कर गए, लेकिन साइकिल की सवारी करने के बाद तैयब पालकी को टिकट नहीं मिला। वो भी बहुत हाथ पैर चलाए दूसरे दलों में, लेकिन उनको कहीं जगह नहीं मिला और साइलेंट होकर के घर में बैठ गया। 2 दशक से नगर पालिका के चुनाव पर कब्जा करने वाले तैयब पालकी को इस बार के चुनाव में साइलेंट मोड में जाना। देखिए, बात हम तैयब पालकी करें या फिर अरशद जी की करें, जो लगातार करीब 2 दशकों से इस मऊ जनपद में मऊ नगर पालिका परिषद में अपना कब्जा जमाए हुए हैं, ये अपने बल पे तो चुनाव जीत ही नहीं सकते, अपने काम के बदले तो जीत ही नहीं सकते। इनको पार्टी का दामन थामना ही पड़ता है। नहीं, माना यह जाता था तैयब के साथ कि उनके साथ बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का हाथ हुआ करता था। मुख्तार अंसारी के बल पर वह दोनों बार जो है हुए। इस बार मुख्तार अंसारी का चलना नहीं है, बेटा जेल में है, मुख्तार अंसारी को सजा हो गई है, बड़े भाई को भी सजा हो गई है और इस बार वो चुनाव मैदान में भी नहीं। फिलहाल ये समाजवादी पार्टी और के दोनों दिग्गज नेताओं की बात है। देखिए, जिनके अब हम आते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी पे इस बार सामान्य सीट थी और सामान्य के तमाम लोगों ने जो था दावेदारी किया था। जैसे नुपुर अग्रवाल ने दावेदारी किया था, सत्यमित्र सिंह ने जो है दावेदारी किया था, तमाम ऐसे नाम लेकर के कहा जाए तो बहुत सारे तमाम लोगों ने नाम लेना उचित नहीं है। तमाम लोगों ने दावेदारी किया था, लेकिन बसपा के पूर्व कोऑर्डिनेटर, जिलाध्यक्ष या राज्य मंत्री का जिनको दर्जा प्राप्त था, SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष थे अजय कुमार जी, कुछ दिन पहले भाजपा में शामिल होते हैं और उनको अचानक से टिकट दे दिया जाता है। अचानक नहीं होता इसको किस व्यू में आप देखिए, अचानक कुछ भी नहीं होता जी। टिकट का कोई भी बंटवारा होता है तो बहुत सोच समझ कर होता है, अचानक कुछ भी नहीं होता है। वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, कई सारे देशों में इसके अपने सदस्य हैं, तो मुझे लगता है कि जब भी कोई इसका टिकट के बंटवारे होते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर होता है। रह गई बात कब कौन आता है कौन जाता है, ये विषय नहीं रह जाता है। आज बहुजन समाज पार्टी में भी जो गए हुए हैं यहाँ के एक प्रत्याशी, वो भी समाजवादी पार्टी से गए हैं बहुजन समाज पार्टी में, और बहुजन समाज पार्टी में जाते हुए उन्होंने टिकट ले लिया। तो सवाल बहुजन का नहीं है, सवाल बीजेपी का है। बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ करके नए कार्यकर्ता पर विश्वास। देखिए, कार्यकर्ता नया पुराना नहीं होता है। अजय कुमार जी भी हमारे मूल रूप से वो मूल है हमारे, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। सुबह का भूला यदि शाम को अपने घर आता है तो उसे घर वापसी ही समझा जाता है। वो जहाँ थे उनको लगा कि नहीं भूल हुई है हमसे, वो हमारे घर में आए, घर में उनका स्वागत है। अच्छा, घर में आए और नए व्यक्ति को तुरंत सम्मान दे दिया गया। नए व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता, वो हमारे मूल है। अगर आपको SC/ST आयोग के अध्यक्ष बता रहा है, राज्य मंत्री दर्जा, बसपा सरकार हो या जो भी सरकार, किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो हमारा मूल है। माना ये जा रहा है कि 35 साल के बाद जो केसरिया माना ये जा रहा है कि 35 साल के बाद नगर पालिका परिषद मऊ जो है सामान्य होगा और 35 साल के बाद सामान्य वर्ग को यहाँ मौका मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने वो मौका गंवा दिया। सामान्य वर्ग को मौका मिलेगा यह कहना उचित नहीं है। यहाँ हर कोई को पूरा हक है, सामान्य वर्ग में उनको भी आने का पूरा हक है। अगर संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती तो वो नहीं आ पाते। हमारे संविधान में यह व्यवस्था बनाई गई है कि जब भी कभी ऐसे मौके हैं तो उन्हें भी आने की पूरी आजादी है, तो ऐसे में उनका स्वागत है। मुझे लगा आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दलित कार्ड खेला है? दलित कार्ड नहीं कहेंगे, इसे जीत की कार्ड कह सकते हैं। एक बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से चुनाव जीतने का, क्योंकि आज सभी वर्गों के लोग एक साथ मिलजुल कर, यहाँ तक कि मैं कुछ लोग जो 2 दशकों से काबिज हुए हैं, इन लोगों से भी कुछ लोग खासा नाराज है, क्योंकि एक अपना ही सिर्फ 6 करोड़ की 8 करोड़ की बिल्डिंग, फैक्ट्री, ये बहुत सारी चीजें बनाते जा रहा है। एक छोटा सा लड़का, मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा टिकट दिया, आबिद अख्तर जी को टिकट दिया। अभी यूथ है, कुछ कार्य करने की उनके अंदर क्षमता है, निश्चित तौर पे अच्छे हैं। मैं भी उनसे, मेरी भी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो उन्हें गले से नीचे नहीं उतर पाया। मतलब अपने सामने कोई यूथ, अगर आबिद अख्तर को ही टिकट मिल गया, अगर मूल रूप से आप लोग सैद्धांतिक व्यक्ति होते तो उस आबिद को समर्थन करते। आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आप निजी कांग्रेस की बात अगर हम करते हैं तो कांग्रेस ने विष्णु कुशवाहा को जो है चुनाव मैदान में उतारा है। जी, विष्णु कुशवाहा को चुनाव मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। विष्णु जी कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं और पिछले 3 साल से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं नगर पालिका के बाहर, और अब नगर पालिका के अंदर भी संघर्ष करने की तैयारी में है।
आप इसको किस व्यू में ले रहे हैं? देखिए, विष्णु जी निश्चित तौर पर एक अच्छे कार्यकर्ता है। पार्टी चाहे जो भी हो, अपने पार्टी से कुछ, हम लोग संगठन के व्यक्ति हैं। अगर कांग्रेस जैसे दल में भी कोई अपने देश हित की बात करता है, राष्ट्र हित की बात करता है, तो वो हमारा कार्यकर्ता है। वो भले आपका मतदाता हो चाहे नहीं, मतदाता हो लेकिन ना हो, कार्यकर्ता आपका है। लेकिन मेरा कार्यकर्ता है कि अगर वो देश हित की बात, अपने देश को राष्ट्र, अपने धर्म से ऊपर रखता है, राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा होता है, राष्ट्र हित सर्वोपर है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय और वंदे मातरम। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस देश से मिलना सब कुछ चाहिए, लेकिन उन्हें आपत्ति हो जाती है जब भारत माता की जय बोलना होता। हम कहते हैं जिस मिट्टी में हम जन्म लिए, जिस मिट्टी से हम ये बात का विषय है कि इसको क्या आपत्ति है? चुनाव पे ही चर्चा चल रही है, चुनाव की समीक्षा चल रही है, तो सब मिला करके तो ये भी अपने सब मिला करके जो है, जिस तरह से जो है बसपा ने जो है अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ करके समाजवादी पार्टी से आए हुए असद जमाल को टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी जो है कुछ दिन पहले शामिल हुए अजय कुमार को टिकट दिया, वहीं जो है समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता पर विश्वास जताया। इन सारे चीजों का मूल क्या निकला? देखिए, सबसे मूल में जाइए, आज भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आने वाले समय में जो लड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय कुमार जी निश्चित तौर पर सभी मैं हार और जीत की बात नहीं कर रहा, जो दलों ने गुणागणित किया है मैं इस पे चर्चा कर रहा हूँ। ये दलित जो दलित दलगत जो गुणागणित हुआ है, अचानक 24 तारीख को चुनाव का जो है अंतिम दिन था नामांकन करने का, 23 की रात तक दलों ने जो है टिकट अपना बदला है। हाँ, बदला। अजय कुमार को 23 को मिला, कहीं भारतीय जनता पार्टी को भय सता रहा था। हम प्रदेश राजनीति की बात करें तो आगरा में अभी समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा काम किया। वहाँ के पंडित तुलसी नाथ शर्मा जी थे, वहाँ मेयर पद के प्रत्याशी थे, उनको हटा करके और निर्दल एक प्रत्याशी को उन्होंने कह दिया कि आप फला प्रत्याशी को हम समर्थन करते हैं। तो ये राजनीति है, और ऐसी राजनीति का कोई जो है नहीं एकदम अपना सिंबल दिया। हाँ। मेयर पद पर आगरा में उन्होंने पर्चा भराया है पंडित तुलसीनाथ शर्मा जी को, और फिर एक अपना विज्ञप्ति जारी किया उत्तर प्रदेश, वहां से प्रदेश कार्यालय से उत्तम पटेल जी के द्वारा, कि हम इनका समर्थन नहीं करते हैं और फला व्यक्ति के निर्दल प्रत्याशी है, इनका हम समर्थन करते हैं, रावत जी का। तो ये राजनीति है, और राजनीति में यहाँ तो सिर्फ टिकट एक दूसरे को दिया गया है, यहाँ तो प्रत्याशी को खड़ा करके और दूसरे प्रत्याशी को समर्थन की बात, वो भी प्रदेश कार्यालय से विज्ञप्ति जारी करके कही जाती है। तो मुझे लगता है कि क्या नीति है, क्या रीति है, क्या सिद्धांत है इन लोगों का, बहरहाल कुछ भी नहीं। कौन सा किस पार्टी से आता है इससे कोई मतलब नहीं होता। देखिए, हर पार्टी अपना विजयी प्रत्याशी ढूंढती है, लेकिन ढूंढने के बाद, नामांकन कराने के बाद उस प्रत्याशी को बिठा देना और दूसरे किसी ऐसे प्रत्याशी को खुले मंच से समर्थन करना, मुझे लगता है थोड़ा सा समझ से परे है। और लोगों को, पार्टियों को ऐसा सोचना चाहिए कि वो कल किस मुंह के मैं। तो आप सुन रहे थे अभिषेक मिश्रा जी को, आप राजनीतिक समीक्षक हैं, और आपका स्पष्ट कहना था कि जिस तरह से राजनीतिक दल जो हैं टिकट दे रहे हैं, अपने पुराने कार्यकर्ताओं का टिकट काट रहे हैं, नए चेहरों को दे रहे हैं, और टिकट देने के बाद, नामांकन होने के बाद, चुनाव चिन्ह अलर्ट होने के बाद भी जो है निर्दल उम्मीदवारों को जो है चिट्ठी के माध्यम से जो है उनका समर्थन कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक गिरावट आई है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए।